Hello everyone, my name is Manjit Naval. So today I am starting problems on measurement chapter. So इस चैप्टर में मैं आज आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा और जितने भी डाउट्स वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक्स में और इस वीडियो में। सो इस वीडियो पे आप बने रहिए लास्ट तक और एक एक टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। भले इस वीडियो को थोड़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, बट आप इस एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि इसे कैसे करना, उसे सीखना है, ठीक है। जिससे कि ये टॉपिक्स अगर आपको क्लियर हो जाता है सो आप कहीं पे भी इस टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह ये टॉपिक इस्तेमाल होता है, हर जगह ये मेजरमेंट वाला चैप्टर हर जगह इस्तेमाल होता है आपके रियल लाइफ में। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये जो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले टॉपिक डाला हुआ है यूनिट ऑफ लेंथ स्लैश वेट स्लैश कैपेसिटी। अब हम यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, फिर यूनिट ऑफ वेट पढ़ेंगे, फिर यूनिट ऑफ कैपेसिटी पढ़ेंगे। तो इसके थ्री पार्ट्स में बन रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा, जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके देखें। तो इस वीडियो को देखना कैसे है, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो है तो आप यूनिट ऑफ लेंथ पे पहले पूरा वीडियो देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, पॉज कर दें, फिर यूनिट ऑफ वेट पर देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लें, पॉज कर दें, फिर यूनिट ऑफ कैपेसिटी पे देखें। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि इसमें कितने टाइप्स हैं यूनिट ऑफ लेंथ में। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसके बारे में बहुत सुना है। सो अब करना क्या है, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पर बना के रखा। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है क्या? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर सिस्टम इज़ ए मीटर। तो इस सारे यूनिट्स में सबसे स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? पहले तो सबसे हायर यूनिट है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर इसके बीच में आता है हमारा मीटर जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो सब में हम इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। ये ऊपर की सबसे हायर यूनिट है, ये मैंने लिख रखा है, और ये 3 नीचे की लोअर यूनिट्स हैं, और ये हमारी है स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टेबल्स बनाई हुई है, इस टेबल को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अगर आप इसे समझ गए तो आप तीनों कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। हम इसी से ही हर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यही हमारा जो फॉर्मूला है, यही हमारे इस टेबल्स के थ्रू सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले देखिए, ये जो तीन हमारी यूनिट है, ये सबसे हायर है और ये हमारी लोअर है। तो हमारा अगर मैं बोल रहा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जो मैंने बताया ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एचएम से। किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलोमीटर यानी केएम से। हेक्टोमीटर को एचएम से। तो 1 एचएम से यानी 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर्स। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर, यानी डीएम को यानी डैम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेकामीटर से। और 1 डेकामीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 10। 1 मीटर में तो 1 ही मीटर होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। और 1 डेसीमीटर्स में कितने मीटर होते हैं? देखिए, कुछ जगह आपको 0.1 मिलेगा, कुछ जगह आपको ये मिलेगा, और आप इसे ही स्टैंडर्ड समझे। 1/10 को ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं आपको ये मिला दिख जाए तो आपने बोला था कि हाँ हमें तो ये देखा था, ये नहीं देखा था। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 ही आएगा, यानी 1 डेसीमीटर्स में कितना होता है? 1/10 मीटर्स। और सेंटीमीटर को, डेसीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीएम से, सेंटीमीटर को सीएम से, और मिलीमीटर को एमएम से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 1/100 यानी 0.01 मीटर्स। और 1 मिलीमीटर में 1/1000 0.001, ठीक है। अब हम जब यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इधर से इधर कन्वर्ट करेंगे यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हायर से अगर लोअर की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हर बुक्स में दिया हुआ है, बट उससे कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए समझ में नहीं आता। बुक्स में बहुत बढ़ा चढ़ कर लिखा दिया जाता है, इससे हमको समझ में नहीं आता। बट यही फार्मूला हर जगह काम आएगा। हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो
ये क्रॉस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट में ताकि वो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। और अगर लोअर से हायर की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो डिवाइड, और इधर से इधर पहुँचना है तो मल्टीप्लाई करना। कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा, आपको घबराना नहीं है, आगे देखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। अब देखिए मैंने ऐसे लिख कर रखा हुआ, क्यों लिख कर रखा हुआ, ताकि हमें कम समय पे मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं और आपको समझ में आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने बना कर रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है ये सारे को, यानी इस मीटर्स को, यानी 8400 मीटर को इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, इसे आप टुकड़ों में लिख लीजिए। पहले आप इसे 8000 में लिख लीजिए, इसको अलग कर लीजिए और 400 को अलग कर लीजिए। अलग कर लिया, अब अगर उसको प्लस करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो अब इसे हमें किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिखाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8000 यानी 1 किलोमीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा रखा था ना इस टेबल्स में। ये देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर काम आ गया ना हमारा ये टेबल। 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 के फॉर्म में दिया तो ये 8 किलोमीटर बन गया। और ठीक है, और हमें ये किस में कन्वर्ट करना था, अब किलोमीटर तो मिल गया, सेंटीमीटर में भी दिखाना था। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से कर लीजिए, आप इसको अलग अलग इसको तोड़ लीजिए। 8000 लिख लिया अलग, 400 अलग लिख लिया, 0 + 0, इन सबको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। एक तरीका पहला ये है कि पहले इस तरीके से कर लीजिए, यानी 1 किलोमीटर्स में 100 मीटर होते हैं, और यहाँ पर 400 को अलग कर लीजिए, 0 + 0 को अलग कर दीजिए। अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये हमारा 8 किलोमीटर, ये मीटर और सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर। हो सकता है शायद ये वाला टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए, तो अब इसका एक और आसान तरीका है, एक सबसे बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को अपना लीजिए। अगर आपको इसमें दिखाना है तो क्या करना है, ये जो 8 लिखा है इसको लिख दीजिए 8 किलोमीटर। किलोमीटर के बाद आता है मीटर। ठीक है, तो 4 क्या आ गया हमारा, 4 मीटर, और ये 0 क्या है हमारा, 0 सेंटीमीटर, और ये 0 क्या है हमारा, मिलीमीटर। ये लीजिए, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सबसे आसान था, इसको इस तरीके से तोड़ना। अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसी तो सबको समझ में आएगा। इसी तरीके से इसको भी करना, मैं यही वाली ट्रिक इसमें अपनाता हूँ। ये हमारा 7 क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर, और ये हमारा 5 हो जाएगा मीटर, 0 सेंटीमीटर, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ये देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी इन सबको इसमें कन्वर्ट करो। अब देखिए मैंने ये बॉक्स में बना कर रखा है इस टेबल को। ये देखिए जो टेबल्स है हमारी ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर, मीटर, डैम और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्यों लिख लिया, अब कन्वर्ट करना है, जंपिंग की यहाँ बारी आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बना के रख दिया है। बाकी ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन में नहीं, ये मैंने अपने से बना कर रखा है ताकि आपको समझा सकूँ। ये दिया और ये डायरेक्ट दिया। ठीक, अब 64 हेक्टोमीटर यानी HM है ना, हेक्टोमीटर को HM से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्टोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, डेकामीटर यानी DAM, डेकामीटर। ठीक है, तो अब डेकामीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 × 10, तो क्या हो जाएगा 640 DAM, डैम यानी डेकामीटर, यानी हेक्टोमीटर कन्वर्ट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये कैसे किया, 10 क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए
जब भी हम अगर हेक्टामीटर कहाँ है हमारा HM ये, और डैम कहाँ है अभी, जब हम एक बार इधर से इधर जम किया तो कितने स्टेप हमने जम किया है, एक स्टेप जम किया, तो एक स्टेप जम करने पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अगर हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो ये देखिए, हायर से लोअर की तरफ गए तो एक बार जम किया तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये इस पर कन्वर्ट हो गया। अब 12 डेकामीटर को कन्वर्ट करना है, यानी DM का मतलब 12 डेकामीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यानी ये यहाँ से यहाँ जम करना है, तो कितने टाइम जम कर रहे हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 टाइम्स जम कर रहे हैं। तो लो 12 इंटू 3 टाइम्स जम करने के लिए 3 0 लगेगा, यानी 100। एक जम करने पे 10, सेकेंड जम करने पे 100, थर्ड जम करने पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड जम किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 12,000 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पे। अब इसी तरीके से 7.3 डेकामीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अब डेकामीटर कहाँ है हमारा, सॉरी डेसीमीटर कहाँ है, डेसीमीटर ये, और डेकामीटर DM से होता है, डेसीमीटर DM। तो डेसीमीटर को कहाँ कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो कितने टाइम जम हो रहा है, 1 2, यानी 2 स्टेप हमने बढ़ा। तो 2 स्टेप बढ़ने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, मैंने बताया। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 730 मिलीमीटर। यानी अगर पॉइंट से इधर जम करना है, अगर ये पॉइंट वाला केसेस नहीं समझ में आता है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारी कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है डेसिमल फ्रैक्शंस वाले चैप्टर्स में, वहाँ पर जाके आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट है और राइट साइड में है तो राइट से जम करेंगे पॉइंट को भी, 1 2 3, तो 2 बार जम किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना आता फ्रैक्शंस को तो आपको हमारे जाके वे वीडियो देख सकते हैं फ्रैक्शन डेसिमल वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करना है, 0.4 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर। यानी सेंटीमीटर कहाँ है भैया हमारा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में एक बार जम करना है, ये लीजिए। तो किस में कन्वर्ट हो गया, इधर साइड कर पॉइंट जम करेंगे तो ये लीजिए 4 मिलीमीटर आ गया। तो ऐसे कन्वर्ट होता है। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, इस पर भी वीडियो बनेगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्या करना है, 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कि क्या हो रहा है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड लिखा हूँ। तो अब डिवाइड कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अगर 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मिलीमीटर को इस साइड जंप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक जंप पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं, यानी डिवाइड करना है। तो 60 को हम भैया 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और एक और तरीका बताऊं, एक तरीके से देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। यानी अगर देखा जाए कि 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, और 1 डेसीमीटर में 1/10। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है ना। तो हाँ, एक जंप करने पे हमें कितना, हाँ एक जंप करने पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अगर हायर से लोअर और लोअर से हायर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये लिए डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से इसको भी करना, 720 दिया हुआ है, यानी डेसीमीटर को किस पे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पे। अब कितने टाइम्स देखिए जंप हो रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 बार जंप हो गया। तो 4 बार जंप करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000। अगर 3 बार होता तो 1000, 4 बार तो 10,000, ठीक है। अब डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर
0.72 है, इधर पॉइंट सपोज कर लेते हैं, कितने टाइम जंप करना है, 1 2 3, 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 0.072 किलोमीटर, यानी हमारा डेकामीटर किस पे कन्वर्ट हो गया, यानी ये देखिए, सॉरी डेकामीटर कह रहा हूँ, डेसीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसे, अगर आपको कन्फ्यूजन लगे, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 7340 को डेकामीटर को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर पे। डेकामीटर कहाँ है भैया, डीएम यानी ये। ठीक है, इस टेबल्स को याद कर लेना है आपको, आगे जो टेबल दी हुई है, यानी यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो एक ही जंप तो है, तो एक ही जंप पे हमें डिवाइड करना है। 7340 को किससे डिवाइड करना है, 10 से, यानी ये किस पे कन्वर्ट हो गया, 340 HM, ये लीजिए हेक्टोमीटर पे आ गया। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मिलीमीटर, यानी इस जो नंबर दिया हुआ है, इस किलोमीटर नंबर पे दिया है, इसको इस पे एक्सप्रेस करिए। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो एक ट्रिक्स है, इस पे भी जान लीजिए। पॉइंट के इधर वाले नंबर को हम क्या सपोज करेंगे, किलोमीटर, ये लीजिए हमने लिख दिया 7.730 को हम मान लिया किलोमीटर, एकदम सही है, राइट है। ठीक है, ज़ीरो क्या है हमारा, HM, 0 HM लिख लेते हैं, यानी हेक्टोमीटर। फिर क्या है, डैम यानी DM, डेकामीटर, 0 डैम। फिर क्या है, स्लैश वाला 7 मीटर, तो ये इस पे कन्वर्ट हो गया, यानी ये इस पे एक्सप्रेस भी हो गया, एक्सप्रेस करना दिखाना। अब ये वाला करें, तो अभी इधर तो 0 दिया है, तो 0 को क्या मान लें, 0 किलोमीटर। इधर के बाद वाले को क्या मानेंगे, HM, 0 HM यानी हेक्टोमीटर। फिर 8 डेकामीटर, फिर M 3 मिलीमीटर। हो गया ना, कितना आसान था। सो इस तरीके से ये वाला हमारा टॉपिक कन्वर्ट ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा ये टॉपिक्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ ख़त्म होगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ वेट, यानी यूनिट ऑफ वेट को कैसे करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। अब हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब सेकंड टॉपिक्स आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख कर रखा है, इसलिए लिख कर रखा है क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसकी वजह से मैं टाइम को बचाना चाहता हूँ और आपको कम समय समझाना चाहता हूँ। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ग्राम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ वेट। क्या है, ग्राम हमारा क्या है, वेट का बेसिक यूनिट है, यानी हम मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ रहे हैं, यानी मास का मतलब क्या, वेट ही एक तरीके से उसका मास और वेट क्या है, वो हम वेट से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मास की जहाँ आप बात सुनेंगे तो वेट को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि हाँ, हम अगर मास सुन रहे हैं तो वेट की कहीं ना कहीं उसमें बात होगी। तो ग्राम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, अब ये फिर टेबल्स हैं जैसे पीछे पढ़ी थी आपने। सो हमारा ये क्या है, किलोग्राम है, यहाँ पर लिखा है। फिर हेक्टोग्राम है, डेकाग्राम, ग्राम इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दिस टेबल। फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अब ये इसकी मैंने यूनिट भी लिख दिया। किलोग्राम की यूनिट होती है केजी से, हेक्टोग्राम की यूनिट होती है HG से, डेकाग्राम की यूनिट होती है हमारी DAG, डैग से, ग्राम जी होती है, डेसीग्राम DG, सेंटीग्राम CG, मिलीग्राम MG। अब इस टेबल को थोड़ा समझते हैं फिर से। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1 ही होते हैं। डेसीग्राम में 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होते हैं। ये इसको डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल नहीं समझ में आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन की ये दोनों वीडियोस देखें। ठीक है, सो समझ में आएगा। 0.1 लिख सकते हैं। फिर सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 0.001। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.001। ठीक, 0.01। अब 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1/1000 ग्राम होते हैं। ठीक, चलिए अब इसको आगे देखते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। पहले आपने ये समझ लिया और इसको आपने बेहतरीन अच्छे से समझने के बाद अब हमें कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बात सुनिएगा,
कि 100 kg को हम एक चीज़ और बोलते हैं, कभी सुना ही होगा कभी ना कभी आपने, क्विंटल। अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। 100 kg को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? 1 कुंटल। ठीक है, जैसे कि हमारे गोदाम्स में या हम जब भी फैक्ट्री बनाते हैं वहाँ पर केजी में हर सामान नहीं आते, बहुत अमाउंट में ज़्यादा सामान आते हैं, बहुत ज़्यादा, सपोज दैट इतने ज़्यादा अमाउंट में कि हम हर चीज़ को इतने केजी में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वहाँ वो क्या करते हैं, 100 ग्राम को 1 कुंटल बोल देते हैं। यानी 1 कुंटल की बोरी सुनी होगी कभी, आप दुकान जाते हैं वहाँ पर 1 कुंटल की बोरी या 1 कुंटल की सामान बोलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है 1000 kg। 100 kg, 1000 kg को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? 1 टन। जैसे कि, और ये 1 टन हम कहाँ सुनते हैं? ये हम सुनते हैं ट्रेन का वेट क्या केजी में होता है क्या? जी हाँ, केजी में होता है, पर हम 1000 kg बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ये है तो केजी में होता है, पर इसको हम बार बार 1000 नहीं बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे 1 टन। यानी एक डिब्बे का वेट हो जाता है कम से कम लगभग जो भारी होता है इतना, 1000 kg को हम शॉर्ट में बोल देते हैं 1 टन का ये एक डिब्बा है ट्रेन का, इसमें सामान भरे पड़े हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि 100 kg को हम 1 कुंटल बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं 10 कुंटल। कैसे? 100 को 10 बार ऐड करेंगे तो 1000 मिलेगा कि नहीं? तो 10 बार ऐड करने के बजाय उस सबको डिफरेंट कर दिया, जैसे कि 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg से 10 टाइम्स करेंगे तो मैंने सबको एक कुंटल अलग अलग करके 10 टाइम्स पर प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दी। अब फिर से वही बातें आती है जो पीछे हमने पढ़ा था कि हाँ, अगर हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो डिवाइड, हायर से लोअर की तरफ, यानी इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड, इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये यही चीज़ मैंने लिखा। कन्वर्ट करना सीखते हैं थोड़ा। सबसे पहले याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसको जब याद करोगे तो फिर उसके बाद हम फटाफट, आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट इसके यूनिट के फॉर्म में बना लिया इस तरह से टेबल। कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो ये हमें याद होना चाहिए, इधर से इधर जाएंगे कितने वैल्यू होते हैं, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 15 मिलीग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीग्राम में। ठीक है, यानी 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/1000, ये लिखा है 1/1000 ग्राम होते हैं, और 1 सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम होते हैं। तो एक स्टेप बढ़ना है। एक से मैंने बताया कि अब 1 मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम एक स्टेप इधर बढ़ रहे हैं, यानी एक स्टेप बढ़ने पे किससे डिवाइड करेंगे? इधर से इधर जाने में हम डिवाइड करेंगे, तो 10 से एक स्टेप डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही बताया, अब यहाँ पर फिर डेसिमल फ्रैक्शन की बातें आ गई। हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 2427 सेंटीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना। यानी डेकाग्राम बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, इसे छोटे से बड़ा में कन्वर्ट करना है। तो यानी हमने किधर बोला, क्या हमारा क्या है? सेंटीग्राम, और हमें जाना कहाँ? डेकाग्राम, DAG डेकाग्राम, यहाँ से यहाँ। तो कितने स्टेप जा रहे हैं हम? यानी हमारा ये है, हमें यहाँ जाना 1 2 3 स्टेप्स ना, 1 2 3 स्टेप्स बढ़ रहे हैं। सॉरी, इधर से 1 2 3 स्टेप्स यहाँ पर आ रहे हैं। 3 स्टेप आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 3 स्टेप के लिए 30 वाले को डिवाइड कर दिया तो 2.427 DAG यानी डेकाग्राम। अब 20.5 डेकाग्राम को, सॉरी डेसीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीग्राम में। डेसीग्राम यानी DG लिखते हैं, डेकाग्राम यानी डैक लिखते हैं। तो इसको हमने किससे कन्वर्ट कर दिया? अब फिर से बात वही आती है कि हमें DG यानी इधर से हमें किधर जाना है? CG में जाना है। तो 1 स्टेप इधर से इधर जाएंगे तो हम क्या बोल लेते हैं, यानी लोअर से हायर, सॉरी हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक स्टेप्स। ये हमारा आ गया 2205। ठीक है, 205, ये ज़ीरो नहीं है, कटा हुआ है, इसलिए मैंने लिख के रखा पहले से। अब इधर देखते हैं, 6000 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में, और कुंटल में कन्वर्ट करके दिखाना। तो पहले तो मैंने कर लिया 6000 ग्राम को किधर ले जाना है? किलोग्राम में। ये देखो, पहले आप यहाँ आ जाओ, ये ग्राम है,
हमें यहाँ पहुँचना है, तो 1 2 3 स्टेप्स पहुँचना है। तो 3 स्टेप पहुँचने के इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये देखिए 6 आ गया। ठीक, इतना करने के बाद ये तो हमें कन्वर्ट हो गया केजी में, यानी किलोग्राम चाहिए था। अब कुंटल में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले अभी हमने बताया था आपको कि 100 ग्राम में, सॉरी 100 केजी में 1 कुंटल बोलते हैं, और 1 केजी में कितनी वैल्यू होती है 1 बाई, इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में भेज दिया। फिर से समझिए, ये 100 केजी है, में कितने वैल्यू होती है 1 कुंटल। अब अगर 1 केजी चाहिए तो ये 100 को डिवाइड कर देंगे, यानी इधर भेज देंगे। ठीक है, इधर भेज दिया, इसको वैल्यू क्या है कि 0.01 क्विंटल। ठीक, तो 0.1 केजी में 0.01 कुंटल आया। अब इसको 6000 केजी में, 6000 ग्राम में कितने कुंटल होंगे? तो हमने क्या कर दिया, पहले केजी में कन्वर्ट कर दिया, केजी को किस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आ गया ना 0.01। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, समझ में आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, 800 केजी को कन्वर्ट करना है कुंटल में और टन में। सबसे पहले हमने क्या करना है, यानी कुंटल वाले फॉर्म में लिख लेना। 100 केजी में हमारा 1 कुंटल होता है, तो 800 केजी में कितने कुंटल होगा? जब 100 में 1 कुंटल तो 800 में 8 कुंटल। ठीक, अब टन में कन्वर्ट करना, 1000 केजी को हम क्या बोलते हैं 1 टन, इसको टी लिखा हूँ यानी टन समझिएगा, 1 टन। अब 10 कुंटल को कितना बोलेंगे? 10 कुंटल को भी 1 टन बोलते हैं, यहाँ मैंने बताया था कि नहीं, 10 कुंटल को भी 1 टन बोलते हैं। ये देखिए 10 कुंटल को 1 टन बोलते हैं, यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। 1 कुंटल में कितना होगा, इसको इधर भेज दिया, तो 0.01 टन आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 800 केजी में क्या बताना है, टन बताना, कितने टन होंगे। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो 0.8 आया कि नहीं टन, ये समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ मास। अब लास्ट बचा हुआ है टॉपिक्स क्या, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। बहुत छोटा है, जब आप एक चीज़ समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, लगभग सब सेम है। पहले तो बता दूं, कैपेसिटी को किस में नापते हैं, यानी जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं उनको हम लीटर में नापते हैं। क्या आप कभी ऐसा सुना है क्या कि 1 किलो पानी दे दो? नहीं ना, मानी 1 लीटर पानी चाहिए। या कभी सुना है क्या कि हम जब दूध लेने जाते हैं या हम कोई लिक्विड वाली चीज़ पानी पीते हैं या थम्स अप पीते हैं तो उसमें क्या केजी लिखा होता है? जी नहीं, केजी नहीं लिखा होता, लीटर लिखा होता है, या मिलीलीटर या लीटर लिखा होता है। तो लीटर उसकी फॉर्म, लीटर उसकी यूनिट है। किसकी यूनिट है? स्टैंडर्ड। कैपेसिटी की बात करें तो आप समझिए डायरेक्ट कुछ लिक्विड से कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? लिक्विड फॉर्म यानी जब पानी से या कोई बहता हुआ फॉर्म हो, लिक्विड की फॉर्म हो रही, वहाँ बात हो रही। तो फिर इसमें भी वही टेबल है, लगभग सबके नाम सेम है। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इसकी यूनिट दे रखी है KL, HL, DL, डेल, L, DL, CL, ML। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, अभी बताया। 1 किलो लीटर्स में 1000 लीटर होते हैं, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होते हैं, 1 डेकालीटर में 10 लीटर होते हैं, 1 लीटर में 1 होते हैं, 1 डेसीलीटर में 1/10 लीटर, 1 सेंटीलीटर में 1/100 लीटर, 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, एकदम लगभग आसान है। ठीक है, 2.3 किलो लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। यानी तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा, ये बॉक्स लीटर की बात कर रहा है, लीटर से हमें कहाँ जाना है? किलो लीटर में, यहाँ आना है। तो 1 2 3 स्टेप डिवाइड कर देंगे, लीटर में आना है ना। लीटर को, सॉरी, KL को इधर कन्वर्ट करना है, इधर नहीं कन्वर्ट करना, मैंने गलती से बोल दिया। 1 किलो लीटर को यहाँ लाना है, तो इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 स्टेप्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या गया 2300। यानी जब पॉइंट इधर दिया हुआ मल्टीप्लाई में तो राइट साइड पॉइंट खा सकता है। ये चीज़ें मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में बताया था। 1.8 सेंटीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। सेंटीलीटर कहाँ है हमारा? सेंटीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। तो 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप से मैंने ये देखिए डिवाइड कर दिया, इधर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, इधर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड कर दिया, तो 0.018 लीटर आया।
इसी तरीके से 7316 मिलीलीटर को क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीलीटर सबसे लास्ट होता है, लीटर बीच में होता है। कितने स्टेप्स होंगे, 1 2 3 स्टेप्स डिवाइड कर दिया, 7.316 लीटर आ गया। इसी तरीके से 6 लीटर को डिवाइड किए, HL आया, 6 लीटर आया। इसी तरीके से लास्ट हमारा 3.117 हेक्टोलीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लीटर लेना चाहिए था, लीटर में। तो क्या किया, हेक्टोलीटर हमारा यहाँ पर किधर जाना है, लीटर, 2 स्टेप। अगर हमें ये वाला लास्ट क्वेश्चन है 3.117, इसको किसको कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो हम किधर जा रहे हैं, 2 स्टेप बढ़ेंगे ना, हेक्टोलीटर से यहाँ आना है। तो 1 2, ये देखिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर खसक के आ जाएगा, 3117.7 लीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। और आप इस वीडियो को किस तरीके से देखेंगे मैंने पहले भी बताया था। अगर आप एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले आप मेज़रमेंट ऑफ लेंथ देखिए, ठीक है, फिर मेज़रमेंट ऑफ मास देखिए, फिर मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी देखिए। फिर इस तरीके से आप नोट्स बनाते हुए, इसको समझते हुए, प्रैक्टिस करते हुए इस टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।